आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं शादियों का सीज़न चल रहा है और शादी के माहौल में बहुत अलग अलग तरीके की शादियाँ होती हैं। जैसे गांव, शहर, विलेज, जैसे भी जहाँ का माहौल होता है वहाँ पे उसी रीति रिवाज के अनुसार शादियाँ होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है अनोखी शादी के बारे में? जी हाँ, आज जिस सच्ची कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहाँ पर एक थाने में एक युवक और युवती की शादी हुई। और इस शादी में ना ही अग्नि के साथ फेरे थे, ना ही बाराती थे, ना ही मंडप था। यहाँ पे थे तो एक युवा, एक युवती, उसका परिवार और पुलिस वाले और थाना प्रभारी, और इन दोनों की शादी की गई। क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर के जिले में एक प्रेमी जोड़े ने थाने में शादी कर ली। यह शादी में पुलिस के सामने हुई और पुलिस के कई सिपाही, साथ में थाना प्रभारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के शहर में महिला थाने का रंगोली गांव की रहने वाली रचना अहिवार ने महिला थाने में एक आवेदन दिया था। वह राहुल अहिवार नाम के एक युवक से पिछले 5 वर्षों से उनकी बातचीत थी, उनका प्रेम संबंध था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए उनके परिवार वाले राजी नहीं थे। उन दोनों ने काफ़ी समझाया, बातचीत रखी, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हुए। ना तो लड़की कहीं शादी करना चाहती थी, ना ही लड़का। लेकिन दोनों ने फैसला किया कि वो कभी भी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से परिवार या समाज में कोई गलत संदेश आए। उन दोनों ने काफ़ी वेट किया, लेकिन वक्त गुजरता गया। वक्त इतना गुजरा कि 5 साल गुजर गए। तो लड़की ने एक आवेदन दिया महिला थाने में। ये मामला छतरपुर शहर के महिला थाने का है। रंगोली गांव की रहने वाली रचना अहिवार ने महिला थाने में एक आवेदन दिया था कि वह राहुल अहिवार नाम के युवक से पिछले 5 सालों से प्रेम संबंध करती है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना चाहते हैं, लेकिन उसका परिवार नहीं मानता, ना ही लड़के का ना ही लड़की का। तो पुलिस वालों ने उसकी बात को सुना, लड़के की भी और लड़की की भी। तो दोनों परिवार को बुलाया और उन्होंने काफ़ी समझाया। समझाने के बाद दोनों ही परिवार मान गए। तो जो थाने की जो प्रभारी है वो, और जो थाने में बाकी जो पुलिस वाले थे, उन सब ने मिलकर उन दोनों की शादी की। ना तो वहाँ पे बाराती थे, ना ही अग्नि के साथ फेरे, लेकिन शादी वहाँ हुई, परिवार की मौजूदगी में हुई। और जो बाराती बने वो बने पुलिस वाले जो वहाँ पे थाने में मौजूद थे। खुशी की बात ये थी कि ये जो शादी हुई, इस शादी में दोनों परिवार मौजूद थे। जो लड़की है वो इस बात से खुश थी कि जो वो कोशिश कर रहे थे कि उनके परिवार वाले उनका साथ दे या वो अपने परिवार के साथ रहें, वो दोनों मौजूद रहे। सबके दुआ आशीर्वाद से वो शादी हुई। अब उनकी जो कोर्ट मैरिज की जाएगी, जिससे कि रजिस्ट्रेशन उनकी शादी का हो। इस शादी में दोनों परिवार खुश रहे, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, और वो लोग भी जो वहाँ मौजूद थे। और सभी लोग खुशी खुशी से इस शादी को एक्सेप्ट भी उन्होंने किया। ये जो कहानी है, इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें थी जो घटनाओं से भी रुकी। कहते हैं अगर शायद ये ऐसा बात ना रखते या वो आवेदन ना देते, हो सकता है शायद वो गलत रास्ते पर जाते, हो सकता है वो अपने आप को कष्ट पहुंचाते, या फिर हो सकता है किसी अपराध की दुनिया में वो कदम रखते। लेकिन उन्होंने जो आवेदन दिया और उस पर कार्रवाई की गई, दोनों परिवारों को भी समझाया गया, और जो वो चाहते थे उनके दोनों परिवारों की सहमति से उस काम को किया गया। इस कहानी में कई सारे सवाल हैं, क्योंकि कहते हैं कि पुलिस तब आती है जब या तो अपराध हो जाता है या अपराध करके कोई निकल जाता है, या फिर तब जब अपराधी का पता ही नहीं होता कि अपराध किसने किया है। लेकिन हम पुलिस को बहुत सारी नज़रों से देखते हैं, लेकिन हम उस नज़र से नहीं देखते, क्योंकि सभी पुलिस वाले बुरे नहीं होते तो सभी अच्छे नहीं होते। लेकिन जो अच्छे होते हैं उनके लिए 4 शब्द तारीफ़ के कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान और इंसानियत में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जहाँ इंसानियत है वहीं इंसान जिंदा है। आज इस कहानी में यही था। उनके दोनों के अच्छे प्रयास से इस दोनों परिवारों को
एक सामान्य ज़िंदगी मिली और दोनों ही परिवार को समाज में इज्जत मिली और बहुत सारी चीज़ों से बचे। भाई इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को छेड़छाड़ करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी को इस बारे में आगे करना था कि आप लोग ऐसा करें। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आप अपने माँ बापों की सहमति से करें, बड़ों के आशीर्वाद से करें और परिवार की सहमति ज़रूरी लें। क्योंकि कोई भी कार्य हो, अगर आप अपने परिवार को उसमें नहीं पूछ रहे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ भी हो सकती है। क्योंकि ज़िंदगी का हमसफ़र अच्छा हो या ना हो, लेकिन कई बार अच्छा बनाना पड़ता है, समझ के भी, समझा कर भी, कुछ समझ के और कुछ समझा कर। लेकिन ज़रूरी है कि रिश्तों में समझ के साथ साथ समझाया भी जाए और खुद भी समझाए, तब जाके रिश्ते चल पाते हैं। इस कहानी को बताने का उद्देश्य ना किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं को साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी को तकलीफ़ देना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि उन घटनाओं से बचें जो आपकी ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ दे, उन घटनाओं से बचें जो आपको कष्ट दे, उन घटनाओं से बचें जो आपके समाज में आपकी छवि आपसे छीन ले। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सेफ रखें। अगर कोई ऐसी बात है जिसे आप खुद उसे हल नहीं कर सकते तो उस बात को अपने बड़ों के सामने ले जाएं। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे तो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे समाज में आपके परिवार की बदनामी हो या उन्हें तकलीफ़ हो या आपके बड़ों के मान सम्मान को तकलीफ़ पहुँचे। ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन में अंधकार हो। हमेशा अच्छे काम करें, आगे बढ़े और अपने परिवार के साथ रह के कदम से कदम मिलाकर अपने परिवार का साथ दें। क्योंकि आपके माँ बाप आपके भविष्य के बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्योंकि जिस दौर में आप जी रहे हैं, जिस दौर को आप देख रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके माँ बाप ने उस दौर को जिया है, वक्त को देखा है, हालातों को देखा है, लोगों को पहचान है उन्हें परखने की। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके परिवार को तकलीफ़ हो या आपको तकलीफ़ हो। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।